नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप जानते हैं कि भारत के तमाम इलाकों पर मानसून कमज़ोर हो गया है। मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर चली गई है। मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर गई क्यों है? यानी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ में पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर में मणिपुर या उससे भी ऊपर के बीच में अगर रन कर रही है तो वजह क्या है? मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर तभी जाती है जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, कोई गतिविधि बड़ी नहीं हो रही होती, कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं होता। ये है भारत और ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरेबियन सी। यहाँ पर कोई सिस्टम इस समय नहीं है। हवाओं के डायरेक्शन को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ों का जिक्र करने जा रहा हूँ कि आखिर कब तक ये परिस्थितियाँ रहेंगी, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या पूरे भारत में अब मानसून सूख गया है, मानसून में पानी नहीं बचा है, मानसून अब बारिश नहीं देने वाला है? ऐसा है नहीं। अभी 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने नहीं, आज 8 अगस्त है और अब से लेकर के अभी 1 महीने 22 दिन का समय बाकी है मानसून का सीज़न ख़त्म होने में। और मानसून की बारिश में अगस्त में अच्छी बारिश होती है। लेकिन ये परिस्थितियां बनी क्यों हैं, इसकी बात करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कब से हालात बदल सकते हैं। तो पहले आप देखिए, परिस्थितियां इसलिए बनी हैं क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एल नीनो के रूप में एक दानव जो मानसून का विलन इस समय मौजूद है और जिससे अब तक मुकाबला किया था इंडियन ओशन डायपोल ने और अन्य कंडीशंस भी फेवरेबल थीं। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, मानसून कमज़ोर हुआ है, देश के तमाम इलाकों में बारिश बंद हो गई है। तो क्यों हुई है? एल नीनो का प्रभाव किस तरह से बढ़ा है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ट्रेड विंड्स जो कि पश्चिम की दिशा में चलती हैं, पूरब से प्रशांत महासागर से भारत की तरफ चलती हैं, पूरे ग्लोब पर चलती हैं, पश्चिम से पूरब की तरह इस तरह से रोटेट करती रहती हैं। और इसका जो रेंज है, इसकी रेंज है, इस हवा का जो दायरा है वो ज़मीन से, सतह से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर पर है, जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर ज़्यादातर बादल बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होते हैं और वहाँ पर इस हवा का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो वो हवा भारत की तरफ भी आती है। ये देख रहे हैं आप, ये बंगाल की खाड़ी का रीजन है, ये है अरब सागर और ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा का रीजन है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री पर ये हवा ट्रेड विंड्स लगातार चलती रहती है और ये हवा यहाँ पर मॉइस्चर ऐड करती है, जिसकी वजह से पश्चिमी एशिया में ये जो एशिया का रीजन है पूरा, उसके साथ अफ्रीका का रीजन है, फिर अटलांटिक ओशन है, इन सभी जगहों पर इस ट्रेड विंड्स का रोल होता है बारिश को बढ़ाने में। लेकिन क्योंकि एल नीनो है, एल नीनो में प्रशांत महासागर के 3.4 रीजन, जिसको नीनो रीजन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पर जब टेम्परेचर सामान्य से बढ़ जाता है, एल नीनो का प्रभाव होता है, तो उस दौरान ये ट्रेड विंड्स वहाँ से उठ करके इधर ट्रेवल करना कम हो जाती हैं, बहुत कम चलती हैं। और जब ये हवाएं यहाँ प्रशांत महासागर से कम आती हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ, तब भारत के मानसून के कमज़ोर होने की पूरी संभावना या आशंका रहती है। तो ये तो हो गई बात कि इस समय एल नीनो है तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पर ट्रेड विंड्स नहीं आ रही हैं तो मॉइस्चर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब बनेगा? और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि जब ट्रेड विंड्स नहीं आ रही हैं तो ट्रेड विंड्स की वजह से जो गतिविधियाँ होती हैं या भूमध्य रेखा के ऊपर क्या कोई एक्टिविटी इस समय नहीं हो रही है। 4 साइक्लोनिक स्टॉर्म बने हुए हैं इस समय भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। ये है भारत का रीजन, आप देख रहे हैं, और ये लगभग भूमध्य रेखा का रीजन है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जो उत्तरी हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये प्रशांत महासागर का रीजन, जहाँ पर नीनो इंडेक्स या नीनो रीजन जिसे कह सकते हैं, ये लगभग ऑलमोस्ट इसी जगह पर होगा। बहुत एग्जैक्टली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पर 4 साइक्लोन बने हैं। एक तो है जापान की तरफ लैंडफॉल करने वाला, बिल्कुल सीमा पर पहुंच चुका है और बहुत ही भीषण तूफान है इस समय, और इसके चलते जापान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर तबाही मच सकती है। उसके बाद धीरे धीरे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी ये तबाही मचाएगा। इसके अलावा लैन नाम का एक तूफान है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं डोरा नाम का तूफान यहाँ पर बना हुआ है प्रशांत महासागर के बीचों बीच। और यूगिनी, ये है कनाडा और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका की तरफ है, माफ़ कीजिएगा, मैक्सिको, ब्राज़ील और इन सभी क्षेत्रों को ये प्रभावित करेगा। तो ये 4 साइक्लोन बने हैं भूमध्य रेखा के ऊपर प्रशांत महासागर में, और ये जो प्रशांत महासागर की एनर्जी है पूरी, वो अपने आप में इसे समेट ले रहे हैं, जिस वजह से भूमध्य रेखा के पास ट्रेड विंड्स का फ्लो भारत की तरफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, ये वही हाइट है जिस हाइट पर ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं, लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे इस रीजन पर पश्चिम दिशा में हवाएं नहीं चल रही हैं पूरब से, और यहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो गई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भारत के मानसून का कमज़ोर होना बहुत लाजमी है। तो अब क्या परिस्थितियाँ होंगी, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये है सिचुएशन 12 अगस्त का, ये अनुमान 13 अगस्त। देखिए, जो प्रोग्रेस आपको दिख रही है, ये नमी है और हवाएं हैं। यहाँ पर ये नमी और हवाएं कैसे चेंज हो रही हैं,
भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर ही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की हवाओं को मिलने वाला, या कह सकते हैं कि उनको अलग करने वाला वो रीजन होता है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ अब थोड़ा सा चेंज ला रहा है। तो अनुमान ये है कि 20 अगस्त के बाद भारत के तमाम इलाकों पर, ये 1 सितंबर का समय आ गया, देखिए बारिश बढ़ गई है। अब ये 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त का सीन है जो कि बीत चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पर देखिए 8 आज की डेट है 9, और उसके बाद ये हर दिन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अरब सागर से हवाओं का फ्लो इसी तरह से लगातार बना रहेगा, लेकिन नमी उसमें कम है। लेकिन इसके बावजूद 15, 16, 17, 18, 19, 20 अगस्त के आसपास से, बेसिकली मेरा अनुमान है कि 20 अगस्त के आसपास से परिस्थितियाँ बदलेंगी और पूरब से ही मॉइस्चर थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, और बंगाल की खाड़ी से के साथ साथ अरब सागर भी सक्रिय होगा। तो इससे यहाँ पर जो ऑफशोर ट्रफ है महाराष्ट्र के रीजन में और केरल के बीच में, ये ट्रफ यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगी, और इसके चलते तमाम इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी अगस्त के लास्ट में, या कह सकते हैं लास्ट आखिरी सप्ताह में, और सितंबर के शुरुआत के दिनों में। तो अगस्त ओवरऑल मैं कहूँ कि कमज़ोर जाने वाला है, सामान्य से कम बारिश देने वाला है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और निश्चित तौर पर अगस्त के आखिरी सप्ताह में अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और अगस्त के आखिरी सप्ताह में अच्छी बारिश होती है, सितंबर की शुरुआत में होती है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी लंबा गैप है, लगभग 3 सप्ताह का समय है, और इस 3 सप्ताह में, कम से कम 3 सप्ताह नहीं तो 2 सप्ताह का समय बाकी है। 15 दिन अगर लगातार मानसून कमज़ोर रहता है, देश में सूखे जैसे हालात बनते हैं, तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान बड़े पैमाने पर पहुंचेगा, जो कि इस समय हो रहा है तमाम इलाकों में कमज़ोर मानसून के चलते। लेकिन फुटहिल्स में बनी हुई मानसून की अक्षीय रेखा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के कुछ इलाकों और उत्तर भारत के क्षेत्रों में ऑन एंड ऑफ बारिश देती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान आज मैं नहीं डाल रहा हूँ, यही वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि इसमें पूरे सप्ताह ही नहीं बल्कि पूरे महीने भर की बात मैं कर रहा हूँ, और क्यों परिस्थितियाँ बदल रही हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, इसकी बात की है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी है ये वीडियो। आगे भी जारी करूँगा इन्फॉर्मेशंस मानसून से जुड़ी या मौसम से जुड़ी। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा लगातार। धन्यवाद।